हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ऑल तो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ एचसीवी में। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है, आप एनएलएम को परफेक्ट करना चाहते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप जो है एप्लीकेशन की तरफ हैं और आप उसको बहुत पक्का करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। कहते हैं ना, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम स्टैब्लिश कर लेने के लिए कि भाई कैसे हाउ टू यूज़ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, कब आएगा कब नहीं आएगा, एफबीडी कैसे लिखना है और क्वेश्चन को कैसे समझ के इक्वेशंस तक पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और पक्के दावे से कह रहा हूं मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लॉस ऑफ मोशन पता है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम उसको कैसे अप्लाई करना सीखेंगे और किस तरह से उसमें एकदम मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ऑल द सर्फेसेज शोन इन द फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन की कोई कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स ऑन द प्रिज्म विच इन टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड। बहुत ऑब्वियस है कि भाई अगर ये यहाँ पे चल रहा है तो डेफिनेटली ये इस तरफ चल रहा होगा जी। ठीक है, ओके। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म, विथ रेस्पेक्ट टू दैट प्रिज्म। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन देखते ही जहन में एक बात आएगी कि हमें प्रिज्म के फ्रेम में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम नहीं जाएंगे तो ग्राउंड के फ्रेम में जाकर के कहानी मुश्किल वाली होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा आपको एक ऑब्जर्वर बिठाना ही पड़ेगा प्रिज्म के फ्रेम में, क्योंकि हमें आंसर तो वहीं से चाहिए। अब देखते हैं सर क्या क्या हो रहा है। अगर हमने देखा तो प्रिज्म का जो एक्सेलरेशन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको मान लो A1 एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है जी, और ये जो एक्सेलरेट हो रहा है, अब इसका एक्सेलरेशन अगर कोई ग्राउंड से देखे बेटा तो बहुत मुश्किल दिखेगा, बहुत मुश्किल दिखेगा, क्योंकि इसके फ्रेम में तो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में A1 और उस एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट दिखेगा, मतलब किसी एक एंगल पे आ जाएगा, तो कहानी तूफानी होने वाली है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जितना सिंपल रखना चाहें जितना सिंपल रखोगे उतना सही होगा काम। ठीक है, तो अगर हमने इसको अब एक्सेलरेशन ए एज्यूम कर लिया, बट दिस इज द, देखो डायरेक्शन देख के पता लग रहा है कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मतलब प्रिज्म के फ्रेम में है ये। और कल से लॉज ऑफ मोशन का भी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, मतलब डिटेल में जो कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी, वो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, अब बात आती है एफबीडी बनाने की। ठीक है, अब एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में क्या करना होता है बेटा, जितने भी डायरेक्ट फोर्सेस है काम वाला वो सब लिख देना है हमें। ठीक है, तो देखो स्मॉल एम से कहानी शुरू करते हैं। अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम गए और कैपिटल एम की बात करें, इट हैज सम एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि कैपिटल एम की बात करेंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब यहां से एनएलएम एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, इफ यू वांट टू अप्लाई एनएलएम फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, यू नीड टू मेक अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सूडो फोर्स। हमें क्या करना पड़ता है, सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नॉन इनिशियल फ्रेम है मतलब सूडो मैंडेटरी हो जाएगा। ग्रेट, तो देखो सबसे पहले तो जो जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है तुरंत लगा दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, एम जी नीचे लग गया जी। अभी हम स्मॉल एम की एफवीडी बना रहे हैं। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा जी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर दिखा दीजिए आप। ठीक है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर एन। अब यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब देखो ये दो चीज़ें लिख दी आपने, तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होगा, सिंस वी आर मेकिंग द एफबीडी ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म विच इज द काइंड ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम, मतलब एक सूडो फोर्स की जरूरत है। तो सबसे पहला समझ आ गया सूडो कब लगाना है, जब तुम नॉन इनिशियल फ्रेम में हो तो सूडो के बिना काम नहीं चलेगा, तो नॉन इनिशियल फ्रेम में तो सूडो लगाना पड़ेगा। अब सूडो क्या होता है, उस बॉडी पे लगाया जाता है जिसकी एफबीडी तुम बना रहे हो, तो हम एफबीडी एम की बना रहे हैं। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है भाई, अगर हम सूडो फोर्स देखें और सूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मास ऑफ दैट बॉडी on which we are going to apply the NLM into acceleration of the frame due to which that is considered as a non-inertial frame। जिस एक्सेलरेशन की वजह से उसको नॉन इनिशियल फ्रेम कंसिडर किया गया है, उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दैट A1।
मतलब फ्रेम के एक्सेलरेशन के। तो फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो देखो नेगेटिव एक्स की तरफ है, यही है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट सूडो फोर्स आएगा। सूडो फोर्स किधर आएगा? इस एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट। तो देखो ये लगा देंगे हम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बस इतना सा काम करना था बॉस, इतना सा काम करना था। ये सूडो फोर्स हो गया, ये सूडो फोर्स हो गया। क्यों सूडो फोर्स लगा है? क्योंकि हम नॉन नेचुरल फ्रेम में थे। ग्राउंड के फ्रेम में होते तो सूडो फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं प्रिज्म पे। तो देखो एन ऊपर लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये ऑलवेज वैलिड है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां से देखोगे एन अगर उधर आया है तो इस पे एन इधर आ जाएगा, उस पे एन उधर आया है तो इस पे जस्ट ऑपोजिट इसका पेयर बना। तो देखो अब हमें वाई पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन बॉस, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस वी नो कि भी दैट बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रिज्म इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस प्रिज्म अलॉन्ग वाई। ठीक है, तो सिर्फ एक्स की बात कर लें, तो एक्स की बात करते हैं। एक्स की बात करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आप, हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये एन हो गया, तो अब अगर यहाँ से देखोगे सो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है कि नहीं? दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। हमने वाई एक्सिस पे कुछ क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं थी, लेकिन यस आना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मान लो ग्राउंड पे फ्रिक्शन दे दे तब तो एन की जरूरत पड़ जाएगी ना सर, फ्रिक्शनल फोर्स लिखना पड़ेगा। अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ तो एन की एकदम से जरूरत पड़ेगी सर। तो अगर हम लिखना चाहते तो देखो ऐसा लिखते, ग्राउंड से एक रिएक्शन इसको मिल रहा था एन डैश, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे इसका खुद का वेट लग रहा होता कैपिटल एम जी, और इस एन का कंपोनेंट आ रहा होता एन कॉस थीटा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ तक बिल्कुल आप एकदम से फ्लो में है, ग्रेट। अब अगर आप देखोगे सो दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन A1 इनटू दैट प्रिज्म। तो अब क्या लिखोगे? दैट एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। यहां तक बात समझ आ रही है सर? ये पहला इक्वेशन हमने लिख दिया सर, कहीं से कोई पंगा नहीं है, आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। यहां तक बात समझ आ रही है, ग्रेट। अब अगर आप देखो तो यहां से कहोगे कि यार ये इंक्लाइन प्लेन है, और अगर हम स्मॉल m की बात करें तो इट हैज द एक्सेलरेशन अलोंग दिस लाइन इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम द प्रिज्म। अगर हम इसे प्रिज्म से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये अलोंग द प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ए। समझ आई बात? तो अलोंग दिस लाइन अगर हम फोर्सेस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है सर? देखो एम का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो क्या आ जाएगा? MA1 कॉस थीटा। mg का एक कंपोनेंट होगा विच इज mg साइन थीटा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब इधर भी लिख ही लेते हैं, तो ये n हो जाएगा बेटा, और MA1 का एक कंपोनेंट विच इज MA1 साइन थीटा, और यहां पे mg का कंपोनेंट विच इज mg कॉस थीटा। बस अब देखो ये जो एफवीडी बनाई हमने विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म बनाई है, और यहां पे सूडो लगा दिया, इसलिए एनएलएम भैया एप्लीकेबल है। बात समझ आ रही है? तो अब देखो अलोंग द प्लेन ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स बनता है, और ये दोनों मिलकर के उसको एक्सेलरेशन देता है, दैट इज ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ फटाफट अप्लाई करिए ना, क्योंकि हमने सूडो फोर्स लगा दिया। नाउ यू हैव द अथॉरिटी टू अप्लाई सूडो फोर्स इवन फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम। तो अब क्या लिखोगे? mg साइन थीटा प्लस MA1 cos theta, it should be equal to m into a, where a is the acceleration of that block with respect to prism. समझ आई बात? अब देखो अगर प्रिज्म से ही देखोगे तो अलोंग दिस लाइन वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन। अगर प्रिज्म से देखोगे तो ये बॉडी इधर चलता हुआ इधर एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। इट मींस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम आता है नेट फोर्स क्या करते हैं? फटाक से जीरो। तो क्या हो जाएगा? n प्लस MA1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg कॉस थीटा। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे इसको ग्राउंड से बिल्कुल कर सकते, कंस्टेंट लगाइए बड़े आराम से, बट यहाँ पे हमारा मकसद ये था कि हम आपको कंफर्टेबल फील कराएं सूडो अप्लाई करने में, हम आपको कंफर्टेबल फील कराएं एफवीडी बनाने में। वो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे हासिल कर ली होगी कि कब सूडो लिखना है, कब नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, और बड़े प्यार से फ्लो में जाना है, काम हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशंस लिख दिया भैया, अब काम बिल्कुल ख़त्म।
अब यहाँ से इन तीनों को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। इट इज़ m प्लस स्मॉल m g साइन थीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वेयर थीटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इसके आसान ट्रिक भी मिलेंगे आगे, लेकिन अभी जब आपने चैप्टर शुरू किया है तो आपका परम धर्म है कि आप उसमें परफेक्शन गेन करिए, परफेक्ट होइए, कंट्रोल लाइए, हवा हवा में मत रहिए, ये कर लेंगे वो करना शुरू करिए सर, ठीक है। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा, आपने मेहनत कितनी की है। और मेहनत तभी हो पाएगा जब सब्जेक्ट समझना शुरू करोगे, अदरवाइज सोचते रहोगे कभी बैठ नहीं पाओगे पढ़ने को, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं। अगर चीज़ें समझ आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक जो बात लिखी है वो है, क्योंकि हमारा कोई भी फालतू एजेंडा नहीं है बेटा, एक ही चीज़ है, फिजिक्स आपको सिखा देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय, टेक केयर।